कितनी गंदगी पड़ी है यहाँ पे। अच्छा। इसके लिए जरूरी है भाई साहब, मास्क लगाओ। गंदगी पड़ी है, बीमार हो गए, क्या फायदा। शहर वाले तो सुनते नहीं, आपको तो सुने कम से कम। बिल्कुल जी बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ऐसे भगत आप जैसे बहुत जुड़ने चाहिए इस कार्यक्रम में, आगे से आगे बढ़ते। अरे राजेश भाई, ये क्या लगा रखा आपने? क्या करें प्रधान जी, बाजार में इतने कूड़े का ढेर हो रहे हैं, इतनी जगह जगह धूल मिट्टी पड़ी है, बिना मास्क के चलना दूभर हो गया। अरे बीमारी गए तो मुद्दत होगी। कोरोना से ज्यादा भयंकर बीमारी अब आ रही है प्रधान जी। मतलब कि अच्छा। कोरोना इतना तंग नहीं किया जितना तंग अभी एक पब्लिक कर रही है, जिसने कूड़े मतलब के जो हिसाब से। कूड़ा बदबू, चलो अब तो सेफ जगह हो, अब तो उतार दो, आप स्टूडियो के अंदर हो, आप अब तो आदत आपकी पड़ गई चलो प्रधान जी, अब क्या करें इसकी, आदत इससे बड़ा अच्छी, चल। ये अच्छी आदत है, इसको डालने में फायदा है। ये ध्यान ही मैं नहीं देता आपकी बात का कि समर्थन करता हूँ। कब चलते चलते स्टूडियो पहुंच के ध्यान ही नहीं था। ध्यान नहीं था। दोस्तों, झगड़ा चल रहा है सफाई कर्मचारियों और हरियाणा सरकार में। हमें नहीं पता गलत कौन है, सही गलत कौन है, लेकिन हमें पता है कि इसमें जनता का कोई कसूर नहीं है और सबसे बड़ी सजा भुगत रही है जनता। जनता अपना पूरा टैक्स पे कर रही है हर चीज का। लेकिन आज सड़कों पे, आज हमने अभी आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पास गए हम, जहां रैन बसेरा भी बना हुआ है और जहां जीवन सिंह जैन पार्क भी है। वहां के हालात हमने देखे। हे भगवान, स्कूल में कैसे बच्चे आते हैं, रैन बसेरा में लोग कैसे रहते हैं। इतना उस सड़क के ऊपर फुटफॉल है, पब्लिक का इतना आना जाना है। कल सफाई कर्मचारियों और पुलिस के बीच में वहां एक तनाव की स्थिति पैदा हुई थी और पुलिस ने अपनी कस्टडी में एक ट्राली में कूड़ा भरवा लिया था। बाद में सफाई कर्मचारियों के कहने पर उस ट्राली वाले ने भी कूड़ा वहीं ढेर कर दिया। तो दोस्तों, वो कूड़ा बिल्कुल सड़क के बीच में आ गया। प्रशासन ने उस कूड़े को एक साइड में करवाने की भी कोशिश नहीं की और वो कूड़ा बिल्कुल सड़क के बीच में, जैसा कि आप पिक्चर में नीचे देख रहे हो, पड़ा है। तो आज नेकी न्यूज ने सोचा भी लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए, तो हमने भी कुछ लोगों को मास्क बांटे और उनकी प्रतिक्रिया भी ली। आप देखिए उनकी प्रतिक्रिया क्या है। अब ये सुधार कब होगा राजेश भाई, आपको क्या लगता है? सफाई कर्मचारियों ने तो ये कह दिया सोमवार को हम नगर परिषद के बाहर भी ताला लगा देंगे। और सरसा में 150 टन कूड़ा, हम ठेकेदार की बात मान रहे हैं, जिसके लिए उसको पेमेंट होती है, हर रोज इकट्ठा हो रहा है। आज मेरे ख्याल से 9वां दिन है और 1350 टन कूड़ा सरसा की सड़कों पे आ चुका है। कोई उसको जला रहा है, प्रदूषण फैला रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, लोग कट्टों में भर भर के ले जाके वहां खिला रहे हैं। क्या क्या हो क्या रहा है ये देश में, शायद हमारे हिंदू हरियाणा में। प्रधान जी, ये जितना कूड़े का जहाँ ढेर देख रहे हैं जगह जगह, कूड़े का ढेर नहीं है, बीमारियों का घर है। ठीक है। बीमारियों को हम लोग न्योता दे रहे हैं भी आओ हमारे पास, क्योंकि जब तक ये ढेर नहीं उठेगा, सरकार से इनकी सुलह नहीं होगी ना, तो देखो इसमें पब्लिक का क्या दोष है। मतलब ये नाकामयाबी मुझे लगता है नगर परिषद की है। नगर परिषद तो, नगर परिषद की जिम्मेवारी है, प्रशासन की जिम्मेवारी है, इस कूड़े को उठवाओ चाहे जैसे मर्जी उठवाओ। अपनी हड़ताल अपनी जारी रखो, रखने चाहते हो भी। हाँ। मनाने का, अपनी बात मनाने के बहुत से तरीके होते हैं। हाँ। तो जरूरी नहीं है कि दूसरों को परेशान करके अपनी बात मनवाए, ये तो कहीं नहीं लिखा। मतलब सफाई कर्मचारी भी कहीं ना कहीं ऐसा लगने लग गया भी ये अपने को सरकार को कूड़ा भी नहीं उठाने दे रहे, नहीं उसको इकट्ठा भी नहीं करने दे रहे। पब्लिक कहाँ जाए, पब्लिक क्यों इतनी बड़ी सजा भुगत रही है? पब्लिक परेशान है जी, बहुत बुरा हाल है जी, बहुत बुरा हाल है। हर बंदा कहीं भी चले जाओ, मेरे ख्याल से जो काम करने चाहिए उस पर तो ध्यान नहीं दे रहे। जैसे कि आप किसी भी आज जनता रोड चले जाओ, किसी भी रोड पे चले जाओ, बिल्कुल शहर में ऐसी कोई सड़क नहीं है जो कि ना टूटी हो। ठीक है। उनकी मरम्मत तो करना बहुत दूर की बात, बल्कि ऊपर से कूड़ा और फैला दिया। जो कि अब सूखा कूड़ा तो चलो इतनी तकलीफ नहीं देता, लेकिन जो गिल्ला कूड़ा है उसमें से जो दुर्गंध आती है, उससे महिलाएं अपनी नाक दबोच के निकलती हैं,
जो बेचारे लोग हैं अपने कोई अपने रुमाला जो बांध गरीब रखा है, आदमी है, जो मास्क खरीदने की हिम्मत नहीं हिम्मत रखता, नहीं है, वो उसकी चपेट में आए चपेट जा में आ रहे रहे हैं। हैं। छोटे बच्चे बेचारे जो स्कूल जा रहे हैं इन दिनों में, वो वहीं से निकलते जा नहीं, रहे हैं। इस कूड़ा डंप के बिल्कुल आगे स्कूल है हाँ जी, और उसके आगे सीवर का पानी निकल रहा है। बिल्कुल निकल रहा आज तक पब्लिक हेल्थ से बहुत सारी शिकायतें वीडियो डलने के बाद भी पब्लिक हेल्थ से वो सीवर का पानी बंद नहीं हुआ, है। सड़क के ऊपर बह रहा है। बिल्कुल क्या है ये? बिल्कुल गंदगी। कहाँ है प्रशासन हमारा? प्रशासन सोया हुआ है जी, कुंभकर्णी नींद में। कुंभकर्ण से भी भयंकर नींद में सोया है। तो फिर पब्लिक को क्या करना चाहिए? पब्लिक देखो, लठ लेके बाहर आ जाए। लठ लेके बाद जागरूक होना जरूरी है, अलर्ट कराना जरूरी है। जैसे कि अपना एहसास ये करवा रहे हैं, जैसे अभी हड़ताल करके इन्होंने अपना विरोध जताया, ठीक है, ऐसे पब्लिक भी विरोध जता सकती है अगर चाहे तो। मतलब मुझे, मेरी राय ये है, शहर में 32 MC हैं, हाँ जी, राजनेता हैं, राजनीतिक पार्टियों के कर्णधार हैं, जो रोज PC कर करके अपनी बढ़ाइयां मारते हैं। हमने ये कर दिया, हम CM साहब से पैसे ले आए, शहर का विकास कर दिया, फलाना ढिमकाना। आगे और कोई नहीं- हमारे MLA साहब भी हैं। आगे कोई नहीं आ रहा फिलहाल। हाँ, अभी इन सबको बाहर आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। सड़कों पे आना चाहिए, पब्लिक- पब्लिक का साथ लेना देखो, चाहिए। हमारा नेतृत्व कौन करता है? एक मोहल्ले का MC, हमने उसको आगे किया है वोट देके। हाँ। अगर वो ही आगे नहीं आएगा तो पब्लिक क्या करेगी बेचारी? तो उनका काम सिर्फ मलाई खाना है। उनका काम सिर्फ मलाई खाना ही है इस हिसाब से देखा जाए तो। अब आज इतना कूड़े का ढेर लगे हुए हैं बाजार में जगह जगह, हाँ। लेकिन मेरे ख्याल से कोई भी एक भी वार्ड का मैंने देखा है इतने दिनों से, एक भी MC आगे आगे ही नहीं कहा कि चलो भी पब्लिक इसकी को सफाई कैसे हो, सफाई या इसका हल कैसे, इसका हल हो, ऐसा किसी ने कुछ नहीं बताया। कोई भी उसकी हल्की दिशा में कदम नहीं किसी उठाया ने जा नहीं रहा। बताया। और पब्लिक इतनी ज्यादा परेशान, हमारे प्रतिनिधि जो हमने चुने थे वही सोए बैठे हैं सारे, सारे प्रतिनिधि सोए पड़े हैं, सोए चाहे वो पड़े हैं, MLA है, चाहे चाहे कोई MP भी है। साहिबा है, मतलब चाहे कि वो MC है। MP साहिबा का पता ही नहीं वो कहाँ है। पता ही नहीं चल रहा। क्या हम इसलिए एक MP को चुन के इतनी बड़ी पंचायत में भेजते हैं कि उसको कोई मतलब नहीं पब्लिक कहाँ मर रही है, कहाँ जी रही है, क्या हो रहा है। कई बार तो ये लगता है जी पब्लिक ने कोई गलती कर दी चुन ठीक के। है, क्या अगली बार अच्छे चुन लोगे? अब देखो क्या करेगा, जैसे मान लो ऐसे ही फिर मिलने हैं। मेन क्या है कि जैसे वो प्रतिनिधि का मतलब होता है जो आगे लगे, जिसको हमने चुना है वो कम से कम हमारी समस्या तो सुने। मतलब आपकी भाषा में अगर सही बात करें तो ये नाकामयाबी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, नगर परिषद की, जिला प्रशासन की और स्टेट प्रशासन की है, सभी की है, इन सब की है, सबकी। राजनेताओं की है, जो बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे चुप्पी साधे हैं। बैठे, इस बात के ऊपर कोई बयान नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं, कोई प्रयास नहीं। प्रधान जी हम नेकी न्यूज की तरफ से चाहते हैं कि अगर किसी MC ने कोई प्रयास किए हैं तो वो मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी बात रखे और जनता को ये बताए और जनता को जागरूक करे और जनता की समस्या के निदान के लिए कुछ तो कार्रवाई करे। ये हमारी नेकी न्यूज ने आज मास्क बांटे अपनी तरफ से। हम चाहते हैं लोग कम बीमार हो, उसके लिए हम जो प्रयास कर सकते हैं, नेकी न्यूज की टीम अपनी तरफ से पूरे प्रयास हमेशा करती रहेगी। लेकिन नगर परिषद और जिला प्रशासन भी अपनी ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ को समझे और कुछ करे। सर जी सिरसा दे विच किधर मर्जी जाओ, मैं तो सारा शहर घूम के आएगा, सवेर दा निकल आएगा, जिधर भी देखो बुरा हाल होया पिया, पता नहीं की दिक्कत होगी। कितने चक्कर। राम राम जी, और ठीक हो? मैं कहा बहुत बड़ा बढ़िया काम कर रहे हो आप। ये लो बहुत सेवा का काम कर रहे हो। तीसरी बता। जनहित के अंदर जो आपने परम कार्य किया है वो मैं आपको सभी नगरवासियों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ऐसे भगत आप जैसे बहुत जुड़ने चाहिए, इस कार्यक्रम में आगे से आगे बढ़ने चाहिए। ठीक है, इसका क्या होना चाहिए? सरकार तो नहीं सुन रही, आप किसी को कुछ कर ही दे, अलर्ट हो जाए तो बढ़िया। लो भाई जी, आपको नहीं लगता इससे कोई बीमारी आ सकती है? नहीं नहीं, बहुत ज्यादा। ले बेटा, ये अगर बात करें तो बहुत ज्यादा बड़ी तकलीफ है, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले अगर आप इसको देखते हैं तो बहुत बड़ी बीमारी, महामारी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके बारे में तो शब्द ही नहीं है जो आज शहर का बुरा हाल हुआ है। तो कोरोना में तो सरकार ने लगवा दिए थे ये, तो फिर से सरकार तो लगा नहीं रही, फिर आप अपने हित के लिए लगा रहे हैं। आपने सोचा एक प्रयास करे छोटा सा समाज हित के लिए, तो ये कैसा लगा ये बताइए? नहीं नहीं, आपकी ये पहल बहुत अच्छी है, क्योंकि आप समाज को कुछ जागरूकता दे रहे हैं। चाहे सिचुएशन जैसी भी है, चाहे सरकार की या किसी भी सिचुएशन है, लेकिन प्रैक्टिकली बात करें तो इसका समाधान होना चाहिए। चाहे सरकार कदम उठाए, चाहे दूसरा पक्ष बढ़े, लेकिन ये कदम सच में इसका जल्दी से जल्दी सोल्यूशन होना चाहिए।
चक्कर है। अब ये गली हमने इसीलिए छोड़ दी है, सीधा जाने लग गए हैं सिर्फ इसी वजह से। अच्छा, इसी वजह से। हाँ तो जी, क्या गली में क्या गली ठीक तो पड़ी है वो? नहीं है यहाँ पे कितनी है, बदबू के ढेर आगे लग जाके रखे फिर हैं। आगे भी एक और ढेर ये है, छोटे छोटे बच्चों के निकल नौरिया बाजार में। कचरा ही है भैया, और क्या है, यहाँ पे इतना गंदा कचरा तो कर अब रखा है, बदबू आ रही बच्चे है। तो चलो ऐसे कब तक थैंक यू बेटा। इसको थोड़ा सा सुधरे बंदे सारे जिन्होंने कूड़ा लगा रखा है। कितने चक्कर लगते हैं सर आपके दिन में? डेली के 3 चक्कर लगते हैं भाई, डेली के 3 चक्कर लगते हैं। ना तो कोई प्रशासन सुनवाई कर रहा है, ठीक है, कर्मचारी अपनी अपनी कर रहे हैं और प्रशासन अपनी अपनी कर रहा है, और आम लोगों को दिक्कत हो रही है, ठीक है। और देखते हैं कब तक प्रशासन चलाता है अपने, कब तक कर्मचारी अपने चलाते हैं, ठीक है। और दुनिया यूं ही होती रहेगी, सिर्फ वोट लेते हैं और बाद में 5 साल तक चोट देते हैं। हम कूड़े में नहीं आते, हमारी सुधार